दोस्तों, पितृपक्ष जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, ये पितरों को समर्पित है। 15-16 दिनों तक चलने वाले इन पितृपक्ष के समय में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि इन दिनों पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देके जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि इस बार 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू है और कब समाप्त है। पितृपक्ष में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और साथ ही श्राद्ध की सही विधि व नियम और इसकी पूजा सामग्री भी जानेंगे। तो बहुत सी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल मैथिल राधा में। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, चलता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा से करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बार 2025 में पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से होगा और इसकी समाप्ति 21 सितंबर को होगी। तो आइए अब श्राद्ध की सही विधि व कुछ नियम जान लेते हैं। दोस्तों, श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर ही किया जाता है। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष में, उसी दिन उस व्यक्ति के नाम से श्राद्ध किया जाता है। और अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद ना हो तो वे अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन्हीं पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम ना हो। ये श्राद्ध किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाई जाती है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। श्राद्ध में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मण भोजन व दान दक्षिणा देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध का समय असल दोपहर में ही होता है और गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये तो हुई श्राद्ध की सही विधि व नियम। आइए अब इसकी पूजा सामग्री जानते हैं और फिर पितृपक्ष में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए पूजा की सामग्री देखते हैं। श्राद्ध की पूजा के लिए रौली, सिंदूर, सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कर्पूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी, पान, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगाजल, केला, खीरा, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, मूंग आदि। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बाल, नाखून और दाढ़ी वगैरह नहीं काटने चाहिए। इन दिनों कोई भी नए वस्त्र, नई चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए और ना ही पितृपक्ष में गृह प्रवेश वगैरह करवाना चाहिए। ये अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इन दिनों ब्राह्मण को भोजन करवाने, अन्न, वस्त्र आदि का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन व दान पुण्य जरूर करें। इनके अलावा गाय, कौवे, कुत्तों को भोजन अवश्य कराएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।